पर यह अपने मास्टर के लिए लोहे का काम करता था और वो यहीं पर मदीना में रहने लगा। वहां पर्शियन एम्पायर में अब मुसलमानों के पास फ्री हैंड था और मुसलमान आसानी से हर इलाके को फतह करने लगे। यहां तक कि मुसलमानों की एक फौज ऊपर अजरबैजान तक पहुंची और मुसलमानों की दूसरी फौज तारीख में पहली बार हजरत उमर की खिलाफत में इंडिया के बॉर्डर्स को क्रॉस करके अंदर दाखिल हुई, जो आज पाकिस्तान का इलाका बलोचिस्तान है। और इसी तरह यह सारा इलाका, पूरी पर्शियन एम्पायर हमेशा के लिए खत्म हो गया। आखिर यह देखकर पर्शियन बादशाह भी मुसलमानों से भागने लगा और जब उसे पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं मिली तो मजबूरन उसे चाइना में जाकर रहना पड़ा। और चाइना के बादशाह ने उसे बहुत अच्छी तरह वेलकम किया। ये उसी पर्शियन बादशाह का पोता था जिसे इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेटर भेजकर इस्लाम की तरफ आने की दावत दी थी। और इस बादशाह के दादा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर को बहुत ही गुरूर से फाड़ दिया था। लेकिन अब हजरत उमर की फौज ने पूरी पर्शियन एम्पायर को हमेशा के लिए फतह कर लिया था। मतलब मुसलमानों की यह खिलाफत, जो एक जमाने में छोटी सी मदीना की रियासत थी, अब इंडिया और चाइना तक फैल चुकी थी और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की फौज पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब पहुंची, यह हजरत उमर की खिलाफत का आखिरी टाइम था, क्योंकि इसके कुछ ही दिनों बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। क्योंकि मसला यह था कि इससे कुछ ही अरसा पहले जिस गुलाम को मुसलमान पकड़कर मदीना लेकर आए थे, फिरोज या अबू लुलुआ, वो मदीना में मुसलमानों के साथ तो रहता था, लेकिन वो यहां कभी भी खुश नहीं था। कहा जाता है कि जब भी वो मदीना में अपने इलाके के बच्चों को देखता था तो कहता था कि इन अरबों की वजह से आज हम तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा वो बार बार कहता था कि काश इन अरबों की गुलामी देखने से पहले मैं नहावंद की जंग में ही मर जाता। मतलब फिरोज के दिल में मुसलमानों की इतनी नफरत थी। और इसी नफरत के साथ एक दिन फिरोज खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया और उनसे कहा कि मेरा मास्टर मुगीरा मुझ पर बहुत जुल्म करता है। मतलब मुझे हर दिन अपनी कमाई से उसे 2 दरहम देने पड़ते हैं। 2 दरहम। हजरत उमर की खिलाफत इतनी तेजी से बढ़ी थी कि मुसलमानों के पास अब तक अपनी कोई करेंसी बनाने का टाइम ही नहीं था। तो उनकी खिलाफत में मुसलमान पर्शियन एम्पायर की बनाई हुई दरहम्स, सिल्वर कॉइन्स को यूज करते थे। तो अबू लुलु की 2 दरहम की प्राइस को अगर आज के जमाने में देखा जाए तो कुछ 1500-1600 रुपए बनते हैं। तो जब इस प्राइस का उसने हजरत उमर को बताया तो हजरत उमर ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? तो उसने कहा मैं लकड़ी और लोहे का काम करता हूं। तो हजरत उमर ने उसे कहा कि तब तो ये पैसे बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये सुनकर फिरोज को उन पर बहुत गुस्सा आया और वहां सबके सामने उसने कहा कि उमर का इंसाफ दुनिया में सबके लिए सिवाय मेरे, और वहां से चला गया। हजरत उमर ने फिरोज को तो वापस भेज दिया, लेकिन उनके दिल में अब भी ये था कि मैं जरूर इसके मास्टर मुगीरा से इसके बारे में बात करूंगा ताकि वो इस पर टैक्स कम कर दे। इस सब के कुछ ही दिनों बाद हजरत उमर ने एक दिन फिरोज को दोबारा मदीना के बाजार में देखा और उसका दिल बहलाने के लिए हजरत उमर ने उसे कहा कि ए अबू लुलु, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी चक्की बनाते हो, तो क्या मेरे लिए भी एक बनाओगे? लेकिन फिरोज के दिल में अब भी हजरत उमर के लिए वही गुस्सा था। तो उसने हजरत उमर से कहा कि क्यों नहीं, मैं आपके लिए एक ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसे आज के बाद पूरी दुनिया याद रखेगी। अब ये बात उसने एक ऐसे अंदाज में कही थी कि उससे हजरत उमर को समझ आ गई कि फिरोज उसे धमकी दे रहा है। और यही बात उन्होंने बाकी सहाबा को भी बताई कि इस आदमी ने मुझे धमकी दी है। लेकिन इस्लाम का कानून यह है कि कोई भी किसी भी दूसरे शख्स को सिर्फ शक की वजह से गिरफ्तार नहीं कर सकता, चाहे वो कोई बादशाह ही क्यों ना हो। इसीलिए इस धमकी के बाद भी हजरत उमर ने फिरोज को जाने दिया। मतलब हजरत उमर पूरी एम्पायर का
खलीफा होने के बाद भी अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझते थे। इस धमकी के बाद फिरोज यहां से चला तो गया, लेकिन उसने अपने दिल में यह फैसला कर लिया था कि अब वो हजरत उमर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पहले फिरोज ने जाकर एक बहुत ही खतरनाक और यूनिक खंजर डैगर बनाना शुरू किया। यह एक ऐसा डैगर था जिसे सेंटर से पकड़ा जाता था और उसकी दोनों साइड्स पर बहुत ही शार्प ब्लेड्स थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस खंजर के तैयार होते ही फिरोज ने एक बहुत ही डेडली जहर बनाना शुरू किया। उस जमाने के पर्शिया में लोग जिस जहर को यूज किया करते थे वो ज्यादातर इस हेमलॉक के पौधे से बनाया जाता था, जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके छोटे से जर्रे से भी इंसान अंदर से बिल्कुल जल जाता है। इसीलिए यह पौधा उस जमाने के असैसिन्स का फेवरेट पॉइजन था और कहा जाता है कि इससे बहुत साल पहले एक ग्रेट फिलोसोफर सुकरात को भी इसी जहर से मारा गया था। फिरोज ने अपने इस यूनिक खंजर को सारी रात इस जहर के अंदर रखा और फिर अगले ही दिन फजर की नमाज से पहले जाकर मस्जिद नबवी के एक कोने में छुप गया और खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतजार करने लगा। तो अब जैसे ही हजरत उमर ने अगले दिन फजर की अजान सुनी तो वो उठे और मस्जिद में अपनी आखिरी नमाज पढ़ने के लिए रवाना हुए। हजरत उमर के पहुंचने से पहले ही मुसलमान मस्जिद में नमाज के लिए सफों में खड़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी हजरत उमर एक एक सफ को क्रॉस करते हुए उन्हें हुक्म दे रहे थे, मुसलमानों, अपनी सफों को सीधा करो। इस वक्त अपनी शहादत से कुछ ही देर पहले हजरत उमर की खिलाफत वेस्ट में अल्जीरिया से लेकर ईस्ट में इंडिया तक फैली हुई थी। मतलब अगर आज की दुनिया के 25 या 30 कंट्रीज को मिला लिया जाए तब जाकर वो अकेले हजरत उमर की खिलाफत बनती है। लेकिन यहां पे ये समझना लाजमी है कि इस सब के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही बता चुके थे। हजरत उमर की शहादत से सिर्फ 25 साल पहले, जब मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़े ही फॉलोअर्स थे और लोग उन पर बहुत जुल्म किया करते थे, तो इन सख्त हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे कहते रहते थे कि एक दिन यही मुसलमान दुनिया की दोनों सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर को फतह करेंगे। और यह सुनकर मक्का के लोग हमेशा उनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि मुसलमान हमसे अपने आप को नहीं बचा सकते, तो ये लोग सुपर पावर से क्या लड़ेंगे। लेकिन आज सिर्फ कुछ ही साल बाद हजरत उमर ने अपनी खिलाफत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को पूरा कर दिया था, क्योंकि आज मुसलमान दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर थे और हजरत उमर दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह। आखिर हजरत उमर मुसलमानों के सामने इमाम की जगह पर खड़े हुए और नमाज शुरू की। अल्लाहु अकबर। कहा जाता है कि हजरत उमर हर फजर की नमाज में कुरान की सूरह यूसुफ की तिलावत करते थे, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गुलाम से पूरे इजिप्ट के लीडर बनते हैं। लेकिन आज वही इजिप्ट हजरत उमर की खिलाफत का एक छोटा सा सूबा था। लेकिन अब अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज में हजरत उमर ने जैसे ही नमाज शुरू की, पीछे से अबू लुलू फुल स्पीड भागते हुए आया और अपने जहरीले खंजर से जोर से हजरत उमर को मारा और फिर दोबारा मारा और दोबारा मारा। इसी तरह अबू लुलू ने बहुत तेजी से हजरत उमर पर 6 वार किए और हजरत उमर जमीन पर गिर गए। यह देखकर पीछे खड़े मुसलमानों ने अबू लुलू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिरोज ने वहां से भागने के लिए अपने इसी खंजर से वहां 9 और लोगों को भी शहीद कर दिया। लेकिन आखिर जब मुसलमानों ने इसे पकड़ लिया तो फिरोज ने उसी खंजर से अपना ही गला काटकर खुदकशी कर ली। अब पीछे खड़े मुसलमानों को इस बात का पता नहीं था कि हजरत उमर पर हमला किया गया है, इसीलिए वो सब कंफ्यूज थे कि हजरत उमर ने अचानक नमाज क्यों रोक दी। ये देखकर अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े और हजरत उमर की बाकी नमाज को पूरा किया। इसके कुछ ही देर बाद हजरत उमर ने होश में आकर पूछा
کہ ابن عباس مجھے مارنے والا